पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 58 58 आयत को पढ़े। सारे मिलके पढ़ेंगे पहले हम। चलिए जल्दी से सब एक मन होके पढ़े, जोर से जोर से। आमेन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदावन यीशु आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दे। आमेन। चलिए मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और मैं कहता हूं मेरी बहनों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यहां पर यदि हम पढ़ें तो पहले शुरू में क्या लिखा है, मेरे प्रिय पौलुस हमें इस खत में बताता है कि मेरे भाइयों और मैं कहता हूं मेरी बहनों, यहां पर लिखा तो नहीं है पर मैं कहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ मीन्स की स्ट्रॉन्ग, क्या रहो? स्ट्रॉन्ग। और लिखा अटल और अटल रहो, मतलब अटल का मतलब है कि कभी ना टलने वाला, स्थिर, है ना? अटल कि कई बार हम कहते हैं ना भी ये टलदा ही नहीं है। ऐसा अटल रहो, ऐसे अटल रहो। हालेलुया। ऐसे स्थिर रहो, ऐसे दृढ़ रहो, ऐसे स्ट्रांग रहो, ऐसे अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ। और आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है? क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यहां पर हमें इस वचन को हम सीखते हैं और यहां पर हमें प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि प्रभु में ना, एक जगह पर ऐसा लिखा है, जिस प्रकार से तुमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया अब उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम दृढ़, स्ट्रांग और अटल रहो और प्रभु में बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जो तुम मेहनत करते हो वह प्रभु में व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को जो हमने पढ़ा, इससे पहले मैं आपको एक वचन के अंदर से पहले उदाहरण देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि आज अगर हम प्रभु में हैं, जैसे हम प्रभु में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें यह बताया गया है कि हमें इस प्रभु में मजबूत रहना है। चाहे आप 2 साल से हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, कितने भी समय से हो, महीने में से हो, यदि आप महीने से आ रहे हो, 6 महीने से आ रहे हो, 1 साल से आ रहे हो, हमें क्या करना है? प्रभु में दृढ़ रहना है, स्ट्रांग बनना है हमें, और हमें अटल रहना है, स्थिर रहना है और प्रभु के काम में सदा बढ़ते रहना है। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आप प्रभु के अंदर मेहनत करते हो, चाहे आप दरी बिछाने की मेहनत करते हो, उसको समेटने की मेहनत करते हो, चाहे भाई यहां पर वर्शिप की मेहनत करते हैं। मेहनत, लास्ट संडे भी मेहनत के ऊपर बात कर रहे थे ना, कि क्या कहा था उन्होंने? हमें क्या बनना है? मजदूर। मजदूर क्या होता है? वो मेहनती होता है। मिस्त्री नहीं बनना, क्या बनना है? मजदूर बनना है, क्योंकि वो मजदूर क्या होता है? मेहनती होता है। और तुम जो मजदूर की नाई मेहनत कर रहे हो, खुदावन यहां पर कहता है, परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि चाहे तुम कोई भी मेहनत करते हो, चाहे दरी बिछाने की, दरियों को समेटने की, साउंड लगाने की, चाहे आप हारमोनियम की, चाहे आप गाने की, बजाने की,
कैमरे की या कुछ भी मेहनत करते हो, खुदावन खुदा का ये वचन कहता है ये मसीह में की हुई मेहनत आपकी जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। पर हमें करना इसको कैसे है? हमें इसमें स्ट्रांग रहना है, हमें इसमें अटल रहना है, स्थिर रहना है और उसमें बढ़ते जाना है। प्रभु के काम में क्या करना है? बढ़ते जाना है। ये नहीं कहना कि मैंने इतने समय दरिया उठाई हैं, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, इतना समय हो गया मैं प्रभु के घर में आ रही हूं या आ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला या कुछ हुआ नहीं या कुछ चमत्कार नहीं हुआ। यहां पर चमत्कार की बात हुई नहीं। यहां पर प्रेरित पौलुस हमें यही कहते हैं कि तुम क्या करो मेरे प्रिय भाई और मेरी बहनों, तुम दृढ़ और अटल रहो। ये नहीं लिखा कि तुम जब ऐसे करोगे तो तुम्हें चमत्कार मिलेगा, पर आगे वो ये कहता है कि अगर तुम मसीह में रहकर कुछ भी करते हो, वो मेहनत, तुम्हारी की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये हमें एक आशा देता है। हालेलुया। ये हमें प्रभु का वचन हमें दिलेरी देता है और काम करने की। ये परमेश्वर का वचन हमें दिलेरी देता है, हमें साहस देता है और जुनून से काम करने के लिए। ये वचन हमें ये दिलेरी देता है ताकि हम और यहां पर कुछ हमारी बहनें हैं जो इवेंजलिज्म के लिए जाती हैं। ये मेहनत है परमेश्वर में। यहां पर हमें ये कहा गया और दृढ़ता से और अटल रहो। एक जगह पर ऐसा लिखा है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं पर मसीह के लिए तुम काम करो, क्योंकि तुम्हारी जो मिरास है वो स्वयं परमेश्वर से है। तुम्हारी जो आशीष है वो स्वयं परमेश्वर देने वाला है। तुम्हारा जो प्रतिफल है वो स्वयं परमेश्वर से है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। चाहे तुम कलीसिया के अंदर किसी बहन को या भाई को लेकर आते हो, ये आपकी मेहनत है। आप इस चर्च के अंदर कुछ भी करते हो, कलीसिया में कुछ भी करते हो, बाहर प्रभु के अंदर कुछ भी करते हो, तो ये आपकी जो मेहनत है, खुदावन कहता है ये आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको मालूम परमेश्वर के वचन के अंदर, एक कलाम के अंदर एक वचन लिखा है, मेरे मन में आया, मैं आपको बताऊं। कलाम कहता है यदि तुम मेरे दास को एक ठंडे पानी का गिलास, ठंडा पानी भी पिलाते हो, तो कलाम यीशु परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उसका भी प्रतिफल दूंगा। आमीन। पर मैं उधर नहीं जाने वाला, ये वचन मेरे मन में आया, मैंने आपके बीच में रखा। खुदावन कहता है कि यदि आप मेरे दास को पानी का गिलास पानी देते हो तो मैं उसका भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। यदि आप कुछ भी करते हो, कोई भी मेहनत करते हो, वो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक ना एक दिन वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में वो फल बनकर उतरेगी। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम बाद में बताऊंगा, वो बहुत प्रार्थनाएं करता था। बाइबल के अंदर ही है, बाद में बताऊंगा नाम। बहुत प्रार्थनाएं करता था। बाइबल कहती है वो एक धर्मी और भक्ति करने वाला व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, बहुत प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति है और दान दशमांश देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर का, जो वो प्रार्थना में था, परमेश्वर का वचन ही उसके विषय में कहता है, एक दिन वो प्रार्थना में था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। एक दूत उस व्यक्ति के पास आया और उसको कहा गया, जब वो दूत उसके पास आया उस व्यक्ति के पास, और उसको कहा गया मैं आपको वो आयत, प्रेरितों के काम उसका 10 और उसकी 4 को लिख लो, आप पढ़ लेना, लिख लो, बस लिख लो, खोलना मत, आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर ऐसा लिखा, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे, अब नाम भी सुन लो कौन है वो, कुरनेलियुस। उसने
उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या? और आगे दूत कहता है, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास क्या है? पहुंचे हैं। यदि आप कोई भी मेहनत करते हो, खुदा के घर में कोई दान देते हो, दशमांश देते हो, प्रार्थनाएं करते हो, एक दूसरे के लिए, सेवकाई के लिए, अपने के लिए, एक ना एक दिन वो परमेश्वर के सामने जब पहुंचेंगे, एक दिन वो आपकी की हुई मेहनत परमेश्वर के सामने होगी, तो खुदा उस मेहनत का रिवॉर्ड, उस मेहनत की आशीष आपको देगा। कितने समझे इस बात को? इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ। क्या करना है हमें? एक हमें स्ट्रांग होना है और एक हमें क्या रहना है? स्थिर। और प्रभु में क्या करना है? बढ़ते रहना है। हर दिन बढ़ते रहना है। इसलिए तुमने जो मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया, इसलिए तुम उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। विश्वास में, प्रार्थनाओं में, दान दशमांश में, संगति में, प्रेम में, काम करने में, मेहनत करने में क्या करो? बढ़ते जाओ, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। यदि आप इवेंजलिज्म करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये कोई संसारिक मेहनत नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप किसी की वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हो। ये स्वयं परमेश्वर का काम है। चाहे वो चर्च के अंदर है, चाहे आप बाहर करते हो, वो स्वयं परमेश्वर का काम है। और उसका फल देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं खुद परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक व्यक्ति के विषय में बताता हूं। एक व्यक्ति, एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति जो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, एक दिन वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे थे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मेरा वहां पर लेकर जाना आपको मकसद नहीं है, पर जो बताना है वो यही है। उसने अपने बच्चों को, परिवार को, जो वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, नाम बाद में बताऊंगा, जब वो जा रहा था तो उसने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, उसके साथ जितने उसके लोग थे, उसने सबको आगे भेज दिया। ऊंट, बैल, गाड़ियां, ये वो सब उसने गधे आगे भेज दिए, और आप खुद एंड में रहा। बाइबल कहती है उसने अपने सारे परिवार और घराने को भेज दिया, और आप उसी स्थान के ऊपर रहकर रात बिताई। जब उसने सबको भेज दिया और पीछे जब वो रात बिता रहा था, तब एक व्यक्ति, चलिए बताता हूं, उसका नाम याकूब है। क्या नाम है? याकूब है। जब याकूब पीछे रह गया अपने परिवार को आगे भेजकर, जब वो पीछे रह गया तो क्या हुआ? वो लेटा हुआ था, और एक व्यक्ति उसके पास आया, और कलाम कहता है, उत्पत्ति की किताब में उसके विषय में बताया गया है। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय, उसकी 22 से लेकर आप पढ़ना, 22 से लेकर 29 तक आप पढ़ना, घर जाकर पढ़ना, मैं आपको बताता हूं। और मैं 24 से आपके लिए पढ़ूंगा। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। कोई व्यक्ति याकूब के पास आया और
वो सुबह होने तक याकूब के साथ मल्ल युद्ध करता रहा। अब ध्यान से सुनना, क्या करता रहा? क्या करता रहा? सारे मिलकर बोलना, क्या? मल्ल युद्ध करता रहा। कलाम कहता है जो व्यक्ति याकूब से युद्ध कर रहा था, तब उसने देखा कि वो याकूब के ऊपर जयवंत नहीं हो पा रहा था। वो याकूब ते जो याकूब के नाल जो लड़दा पिया सी, तो ओदे तो जित नहीं सी पा रहा। और 26 आयत में ऐसा लिखा, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने सुबह होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आगे देखें। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम याकूब है, और उससे लड़ने के लिए एक व्यक्ति आया जो सुबह तक लड़ता रहा। जब वो व्यक्ति याकूब से लड़ रहा था और उसके ऊपर जयवंत नहीं हुआ, तो उसने कहा मुझे छोड़ दे, मैंने जाना है। और याकूब ने कहा मुझे आशीर्वाद दे, मुझे बरकत दे, तब मैं तुझे क्या करूंगा? तब मैं तुझे क्या करूंगा? अरे मिलकर बोलो ना, क्या करूंगा? इस बात को समझना, इसके पीछे बड़ा बड़ा अद्भुत आशीष है आपके लिए। उसने क्या कहा? मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह होने वाली है। और याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम याकूब है। उसने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। आपको पता है? अब ध्यान से सुना, याकूब का अर्थ पता क्या है? क्या है याकूब का अर्थ? धोखेबाज, धोखा देने वाला। उसको अपने नाम का अर्थ पता था, उसको अपने काम पता था। उसने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, और पता नहीं किस किस को और को धोखा दिया उसने। वह धोखेबाज था, धोखा करता था लोगों के साथ, चीटर था वो। तब उसने कहा मुझे आशीर्वाद दे। तब उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने सच बताया कि मेरा नाम है याकूब। उसने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। आपको पता है इज़राइल का अर्थ क्या है? इज़राइल का अर्थ पता है आपको? चुना हुआ। ऐसा आगे जाके ये एक देश बना, एक राष्ट्र बना, और ऐसा लिखा है इसका अर्थ है चुना हुआ ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर का प्यारा हो, ऐसा देश जिससे ईश्वर स्वयं पर प्यार करता है। हालेलुया। देखिए उसने आशीष क्या पाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हे मेरे भाइयों, फिर से पौलुस की इस बात को सुनना, हे मेरे भाइयों दृढ़ और अटल रहो। क्या रहो? दृढ़ और अटल रहो, स्ट्रॉन्ग और स्थिर अटल रहो। मतलब टलना नहीं है। खुदा को उसने पकड़ लिया, वो स्वयं परमेश्वर था। और आगे लिखा क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से भी, लिखा मनुष्य से भी युद्ध करके जयवंत हुआ है। उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। खुदा ने कहा मुझे जाने दे, वो कहता है नहीं, जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे। कहता है मुझे जाने दे, मुझे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद क्या दिया? इज़राइल तू मेरा प्यारा है, तू मेरा चुना हुआ है। हालेलुया। जब वो उससे, देखिए वो लड़ाई की बात नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो उसकी मेहनत थी। उसने पकड़ के रखा जब तक उसको मिल नहीं गया, जब तक उसका नाम बदल नहीं गया, उसको पकड़ के रखा। उसने, याकूब ने पकड़ के रखा, जाने नहीं दूंगा। आज हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है। हालातों को देखकर टूटना नहीं है, हालातों को देखकर टलना नहीं है, अटल रहना है, दृढ़ रहना है, स्ट्रांग बने रहना है प्रभु में। और वचन कहता है, पौलुस कहता है और जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना है, और जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना है,
और बढ़ते जाना है। हालेलुया। हमारे बीच में ही जो हमारी बहन है, हमारी बहन मेनिका, मेनिका जी, अगर आप उनकी गवाही को देखें तो कितने लंबे समय से वो चर्च में आ रहे हैं। यदि आप वो पीछे बैठे हैं, आप जाते समय उनसे पूछ के जाना, आप कब से आ रहे हो बहन? आप कब से सिस्टर, कब से रेगुलर आ रहे हो आप? 3-4 साल। 3-4 साल। उन्होंने क्या बोला? कितने साल से? सब मिलके बोलो, कितने साल से? 3-4 साल से रेगुलर आ रहे हैं। वो रेगुलर खुदा के घर में बने हुए हैं, मजबूती से बने हुए हैं, स्थिर है वो परमेश्वर में। ये उनकी मेहनत है। रेगुलर वो आते हैं, वो उनकी मेहनत है। आप आते हो, आपकी मेहनत है। और आपकी की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। आपकी की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगी। आज आप उनको देख सकते हो जो उनके पास पिछले समय से नहीं था, आज वो अपने जीवन में अपने अंदर वो ग्रहण कर कर बैठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस हमें यही समझाते हैं। हमें बढ़ना है मसीह में, हमें बढ़ना है प्रार्थनाओं में। कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें प्रार्थनाएं छोड़ देनी है। हमें और भी प्रार्थनाएं करनी है। हमें और, अभी तक उसका स्वभाव नहीं बदला, कोई बात नहीं, हमें तब भी प्यार से ही बोलना है। कितने समझे इस बात को? ओ, आप समझ रहे हो? आप तानु समझ आ रही है? आप मेरे साथ हो ना? अभी तक उसने नशा नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। आप जो मेहनत कर रहे हो प्रार्थनाओं में, फास्टिंग में, खुदा के घर आकर, आप खुदा के घर आ रहे हो, आपकी जो मेहनत है, आप इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लो, अपने जीवन में लो। इस वचन को ग्रहण करो अपने अंदर। इसको, ये वचन आपके अंदर जन्म लेना चाहिए। ये वचन आपके अंदर जड़ पकड़ना चाहिए। ये वचन आपके अंदर फ्रूटफुल होना चाहिए। आपको हर दिन ये कहना है, अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह में की गई मेहनत, जोर से बोलो, कभी व्यर्थ नहीं होगी, व्यर्थ नहीं होगी, व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका बेटा बचेगा। हालेलुया। आपके बेटे का जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपके परिवार में उद्धार आएगा। आपके, क्योंकि खुदा ने कहा है तू विश्वास कर। आपका विश्वास, ये आपकी मेहनत है, और आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आपका घराना बचाया जाएगा, आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आप हमारी बहन मेनिका के नाई आशीष को पाएंगे। आप हमारे भाई याकूब के नाई बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम बढ़ेंगे और हम बहुत फलवंत होंगे। खुदा हमें देगा। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? बदल जाएगा सब कुछ। आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। वो करने में योग्य परमेश्वर है, वो करने में सामर्थी परमेश्वर है। हमें दृढ़ और अटल रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको दृढ़, स्ट्रॉन्ग और अटल रहना है, अटल रहना है, और प्रभु के काम में सदैव बढ़ते रहना है। क्योंकि
क्योंकि तुम्हारी मेहनत मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगी। आमीन। अब जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर, क्योंकि आप खुदा के चुने हुए हो। मैं आपको एक बार फिर से वो वचन आपको याद करवाना चाहता हूं जो इब्रानियों 6 अध्याय में लिखा है, और आप उसको, मुझे नहीं पता आपको, आप लोगों को कितनों को याद है। कलाम कहता है जब परमेश्वर ने देखा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो उसने अपनी ही शपथ खाकर कहा, इब्राहिम मैं तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा। और कलाम कहता है इब्राहिम ने उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण किया और उन वचनों को प्रतीति करके उस प्रतिज्ञा के ऊपर प्रतीति की, विश्वास किया। वचन कहता है एक दिन इब्राहिम बाप कहलाया। हालेलुया। और आज वो जातियों का पिता कहलाता है। हालेलुया। वो जातियों का पिता कहलाता है। हालेलुया।